हेलो एवरीवन गाइस, आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल पहले मैं और मेरी दो फ्रेंडों ने हम तीनों ने मिलके अंधेरी में एक बिजनेस के लिए पैसे दिए थे 20 लाख रुपीज़। तो उस बंदे के बारे में मैं आपको यहाँ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक 1 साल पहले वो बंदा हमें मिला था किसी एक भाई के थ्रू और उन्होंने बोला था कि आप इनके साथ रेस्टोरेंट्स का बिजनेस डालो, ये बंदा आपको अच्छा प्रॉफिट देगा और सब कुछ लीगली प्रोसीजर में काम देगा। तो हमने ट्रस्ट करके उसके साथ 2-3 महीने अंधेरी में अंधेरी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होटल्स फाइंड आउट किए। फिर फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट्स मिला था साकी नाका पे, जिसका ईटो लॉन्च नाम था, और उसको बाद में हमने बॉम्बे वेलवेट करके रेस्टोरेंट्स ओपन किया। तो वहाँ पे फूड का हमें पास हुआ था, हमारा जो भी एग्रीमेंट था, और उसने हमें कहा था कि आप 20 लाख रुपए यहाँ दे रहे हो तीनों मिलके, तो इस धंधे में प्रॉफिट हो या तोटा हो मैं आपको आपके पैसे वापस दूंगा। तो उस बंदे के इस बात पर हमने उसे लिख कर तो नहीं लिया था, पर हमारे पास वीडियोस थे और हमारे एग्रीमेंट में मेंशन किया था कि 40 लाख रुपए डिपॉजिट में 20 लाख उसका और 20 लाख हमारा था, तो वो हमको पैसे रिटर्न देगा। और उसके वीडियोस, उसकी चैटिंग वगैरह बहुत सारे हमारे पास प्रूफ थे। अब 1 साल उस बिजनेस को डाल के हो गया, उस बंदे ने हमारे पैसे में से 1 रुपया भी हमें रिटर्न दिया नहीं। देता हो बोल के देता नहीं, और हमने उसको पूरे पैसे वाइट मनी दिए जो हमारे अकाउंट से हमने सेंड किए हुए थे। अब इस पैसों के लिए मैंने बहुत से लोगों को मिराउड में मदद मांगी, बहुत लोगों को मैंने पूछा कि कोई हमारे पैसे उससे वसूल करके देगा क्या, क्योंकि वो इंसान फ्रॉड था, उससे बहुत सारे लोगों के पैसे खाए। मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। उसके यहाँ जेपी में 2 शॉप थे, वो शॉप भी उसने रेंट पे थे, वो खाली किए। वो दिल्ली साइड हरियाणा का रहने वाला बंदा है, नकली सरदार था, पगड़ी नकली बांधता था, वो हरियाणा वाला है। इतना फ्रॉड इंसान था। मैंने 1 साल तक वेट किया। मेरी फ्रेंड लोग बोले मत वीडियोस डाल, मत कुछ कर। भाई मैं वीडियो नहीं डाले तो क्या करूं। अब मैंने 1 साल पहले जब बिजनेस के लाल करके अपने वीडियोस डाले थे, मैंने तो होटल खोला, रेस्टोरेंट्स खोला, 4 लोगों ने देखा, वो वीडियोस देख के फिर लोग मुझे बोलने लगे कि अरे बॉबी अपने रेस्टोरेंट्स खोला। हाँ, झट से आए, फट से नीचे गिर गए। अब सारे लोग हमको पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बिजनेस कहाँ है तुम्हारा, कहाँ गया। अब वो बिजनेस तो चलता रह गया, उसने ना पैसे दिए ना वो बिजनेस चला। फिर उसमें नाम किसका खराब हुआ, हमारा हुआ। वीडियोस किसने डाले थे, मैंने डाले थे। लोगों के नजर में कौन गिरा, मैं गिरा। आया ऐसे और गिरा ऐसे। तो कुछ लोगों तो ऐसे लगा कि हम वहाँ पे पीआर का काम कर रहे हैं, जो कमीशन बेस पे कस्टमर ले जाते हैं। तो इतने बुरे दिन तो हमारे आए नहीं थे कि हम किसी यहाँ पे पीआर पे काम करें। उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे इश्यूज हुए। पर जो भी हो व्हाटएवर, मेरे को इतना ही कहना था कि मेरे पैसे वापस चाहिए, आज देगा कल देगा। इसमें अंधेरी के कुछ बड़े भाई लोग भी थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँ यहाँ पे। वो लोग भी बोले अरे टेंशन मत लो, आपके पैसे हम देते, उनसे निकाल के ये दे, बड़ी बड़ी बातें ठोक के सब लोग गए यहाँ पे। पर मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। जब हमने पैसे दिए तो पहली गलती तो हमारी है कि हमने ऐसे बंदे पे ट्रस्ट क्यों किया। दूसरी बात, दूसरे लोगों को बोल के मतलब नहीं जिनके पास हेल्प लेने गए, क्योंकि जिंदगी में अभी बहुत से लोगों को बहुत अपनी लाइफ प्रॉब्लम से काम है। पर मेरा वीडियो डालने का मेंशन ये था कि एक फ्रॉड इंसान ने हमें बुरी तरह फंसाया। हमने जो बिजनेस पे पैसे लगाए थे वो हमारे डूब चुके हैं, उसमें हमें 1 रुपया भी मिला नहीं। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ हमने पैसे लगाए थे, हम कोई पीआर पे काम नहीं कर रहे थे, ना तो कहीं हम फेकमबाजी कर रहे थे। भाई हमको रेस्टोरेंट्स फूड लिकर के साथ उसने बोला था, लिकर का लाइसेंस भी वो बंदा लेने वाला था कि हम लिकर लाइसेंस लेते हैं, रेंट पे चलाते हैं। पर पता चला कि वो हुक्का भी वहाँ चलाने वाला था। ये हमारे साथ फ्रॉडगिरी हुई कि वहाँ पे हुक्का तो चल ही नहीं रहा था, और फिर भी उसने बोला कि चलाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें उस चीजें में थी। वॉट एवर इज इट दैट, वो बिजनेस कोई भी हो यार, उसमें कुछ भी उसने फेरा फरी की हो, बस हमें ये बोला था कि हमारे पैसे वो वापस देगा। सिर्फ हमने लिख कर नहीं लिया था, पर हमारे पास वीडियोस है, हमने वाइट अकाउंट टू अकाउंट उसको ट्रांसफर किए हैं। उसके बहुत सारे मैसेज हमारे पास है, देता हूँ पैसे। बहुत सारे लोग प्रूफ है कि वो हमें पैसे देता हूँ। पुलिस के पास भी जा सकता हूँ, सब लोगों के पास जा सकता हूँ, पर जाने के बाद सब लोग यही बोलेंगे आपके पैसे नहीं मिल पाएंगे, वो नुकसान हो गया, आलाना हो गया, फलाना हो गया, टलाना हो गया। बहुत सारे लोग बहुत से एक्सक्यूज बताएंगे, वकील में जाओ, वहाँ वकालत करो, वकील लगाओ, फिर कोर्ट से उसको नोटिस दो, ये दो वो दो। कोई कुछ देने वाला नहीं था। मेरा मकसद तो अभी ये है, वो पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, पर मेरी जो बदनामी हुई है, जो मुझे पीआर का टैग लगाया था, जिन लोगों ने हमारे बारे में उल्टा भदा क्या सीधा भला कुछ भी जो भी बुरा भला कहा होगा,
उन लोगों के लिए ये वीडियो कि भाई हमने लिटरली पैसे डाले थे और हमारा नुकसान हो गया है और हमारे घर वाले हमें उस पैसों के लिए हमेशा टॉर्चर करते, हाथ पैर तोड़ तोड़ के नाच के पैसे कमाए थे भाई। किसी के हराम के नहीं थे कि किसी से 5,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, झूठ बोल के अकाउंट में लिए। बहुत मेहनत करके पैर का ऑपरेशन होने के बाद मैंने इतने मेहनत से वो पैसे कमाए थे और उस भड़वे को मैंने दिए को। राहुल सिंह वो झूठ नाम बताता, अपना फोटो डाला है मैंने उस भड़वे का इधर का। गाली नहीं देना चाहिए मुझे पता है, पर उस भड़वे के लिए मुझे गाली आते हैं क्योंकि उसने मेरे को, मैंने ये पैसे डालने से पहले 10 बार बोला था कि भाई मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, मेरे पैसे लगाएगा तो 10 बार सोचना। पर उस बंदे ने एक ही नहीं सोची। इतना कैसे निर्दयी था, इतना कितना, मतलब वो उसको क्या बनाया भगवान ने, भगवान जाने उसको मेरे पैसों पे भी तरस नहीं आई, लिटरली तरस नहीं आई। ना मैं रो सकता हूँ, ना अपना दुख किसी को अभी बता सकता हूँ, पर आप लोगों को मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी तकलीफ, मेरे माँ, मेरे भाई लोग मुझे कैसा टॉर्चर करते पता है। हम 100 रुपए के लिए कहाँ भटकते, कैसा कमाते, क्या करते आपको भी पता है। 2025 में क्या चल रहा है ये भी आपको पता है। लोग कितने मर रहे, कितने डूब रहे, कितना क्या हो रहा है। और मेरे साथ भी ये एक चीज हो गई, हादसा हो गई, मेरी फैमिली इस पैसों की वजह से डिस्टर्ब हो गई। भाई आज इंसान 2 लाख का भी छोटी सी टपरी खोलता है ना तो 2 लाख के 20 लाख करता है। तो मैंने भी वहां 6 लाख दिए, मेरी फ्रेंड लोगों ने भी 6 लाख दिए, पूरे 20 लाख दिए। तो हम 20 लाख में भी पार्लर खोल के अच्छा चला सकते थे, सुकून से महीने का 50,000 1 लाख कमा के खा सकते थे। किसी के सामने भीख मांगने, किसी के नीचे सोने के लिए तो नहीं मरेंगे यार, इतना तो सोचना चाहिए ना कि। पर उस बंदे ने हमारे उस चीज के लिए जरा भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया, पैसे लेके भाग गया। और भी बहुत लोगों के पैसे खाए, एक बंदे के 30 लाख रुपए खाए, एक बंदे के 3 लाख रुपए खाए, एक बंदे के 4 लाख रुपए खाए, एक बंदे के 7 लाख रुपए खाए। ऐसे कितनों के पैसे खाए। कितना यहाँ पे एक लॉन्च था वो भी डूब गया। वो उसने कुछ भी किया हो, बस मुझे उससे पता नहीं, पर उस कहना है तू सगे माँ बाप की औलाद होगा ना तो भड़वे पैसे दे दे वापस, और नहीं देने को हो रहा होगा तो कोई नहीं, हम ये सोचेंगे हमने हमारा दान तेरे को दे दिया, तू जिधर भी रहे, जैसा भी रहे। बस मेरी बद्दुआ दुआ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बोलूंगा, ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला, बस वो तुझे देखेगा कि तू किस हालात में क्या है भड़वे। तुझे भगवान देखेगा तूने मेरे साथ क्या किया है। मेरी मेहनत की रोटी के पसीने के पैसे तूने मुझसे लिए, ये बात ध्यान रखना। और ये वीडियोस डालने का पर्पस भी यही था कि तेरे तक पहुंचे और उन 4 लोगों तक पहुंचे जिनके लिए मैं पीआर था वहां पे, कमीशन बेस पे दलाल। भाई मैं दलालगिरी मेरे लाइफ में मैंने की नहीं, ना मुझे पसंद है। मेरे गाना में खुद दम है कि खुद के दम पे मैं कमाऊं, इतना भगवान ने टचवुड मेरे अंदर वो गट्स दिए हैं। और आगे चल के भी मैं वैसे ही रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे चरित्र पे या मेरे काम क्षेत्र में मेरे ऊपर कोई गंदा दाग लगे, बस यही मेरा कहना है। वो पैसे तो मैं आज भी जीवित हूँ, आगे भी कमा लूंगा और वैसे भी कमा लूंगा, चाहे वो मुझे कैसे भी कमाने पड़े फिर आगे। बट हाँ, इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉडगिरी की है। ऐसे बंदे से मुंबई में बच के रहो। मैं और भी लड़कियों को और भी लड़कों को, मेरे फ्रेंड्स लोगों को गुजारिश करता, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। सबसे पहले बात तो पार्टनरशिप में बिजनेस ही मत डालिए, क्योंकि हमने डाल के हमारी जिंदगी की मैया पानी में डुबा दिए, हमने हमारी माँ बहन कर लिए। तो प्लीज आप संभालो। अभी जो हुआ है हमारे साथ हो गया, पर ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ बस इसी के लिए कि मेरी हेल्प तो कोई कर नहीं पाया। ना मुझे उस बंदे को हरेस्ट करना है, ना मुझे उसके लिए कुछ बोलना है। वो मेरा भगवान है, मेरा बापा है, जो मेरे महादेव है, उसको वो दिखाएंगे कि उसने किसके साथ क्या किया है और नहीं किया है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं बहुत ही टाइम से बड़बड़ कर रहा हूँ और मेरी बड़बड़ आपको समझ में आ रही होगी कि मेरे अंदर कितना दुखा हुआ है। मैंने बिना सोचे समझे क्या बोला है। आप भी सोच सकते हो कि इंसान के पैसे जाते तो कैसा हाल पड़े। कमाई बहुत होती, पैसे हाथ का मेल है, पर जो अंदर से तकलीफ दी ना उस बंदे ने, वो तकलीफ मैं कैसे बयां करूं, आप सोच ले होगी कि मैंने कैसे बरा। मेरी जबान तक अड़ी तड़ी तोतला रही है, मतलब मुझे इतनी तकलीफ हुई है। सो कोई नहीं, मैं हेल्प तो किसी को मांगूंगा नहीं, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। पंचायत सब करेंगे, क्या हुआ वो भी, कैसे हुआ वो भी, मजाक सब उड़ाएंगे। अरे तू तो हमको बताना था चूतिया, तूने हमको क्यों नहीं बताया, बिजनेस डाला था, पैसा डाला था। ऐसे बहुत लोग आ जाते। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उस टेंशन की वजह से मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, मर लूँ। अभी हाल ही फिलहाल में लोग कैसे रहते हैं। मैं खुश रहूँ भाई, बस मुझे मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है।
बार बार लोगों के सवालों के जवाब में दे नहीं सकता, इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरा उन भाइयों को रिक्वेस्ट है जो मुझे ये 10 सवाल कर रहे हो कि आपका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सो प्लीज़ ये सवाल ना करें, कोई गम नहीं है, पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, सवाल करके कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।